सोशल मीडिया इज़ वेरी डेंजरस एट दिस स्टेज। 11-12 में सोशल मीडिया बहुत डेंजरस है। मुझे आज भी इंस्टाग्राम में मैसेज आता है अब तो করে আমি দেখেছি স্যারে যখন পরীক্ষা এক্সাম দেয়, এক্সাম দেওয়ার আগের রাত্রে স্যার প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে কল করে বাচ্চু আবি সো যাও सुबह उठना, ठीक है। তারপর দেখছি সকাল बहुत जगह डिस्ट्रैक्ट मत हो, एक जगह लॉयल रहो एंड इफ़ यू आर गेटिंग द राइट कंटेंट एक जगह लॉयल रहने से भी हो जाता है। कि एक रिक्शा वाला जब घर से रिक्शा लेके निकलता है तो उसको क्या बोलता है कि पैसेंजर के पास भाग के जाओ, बोलता है क्या? तो पैसेंजर देखते ही भागते हैं ना उसके पास, क्योंकि उसको पैसे कमाने के लिए निकला है वो, है ना। पैसेंजर से पूछता भी कुछ जावे ना अपनी, जैसे तो वैसे ही एक स्टूडेंट खुद को देखे ना अगर कि मेरे को जेई क्वालिफाई करना है तो उसको उसके क्लासेस हो गए, क्लास के टॉपिक कवर हो गए तो उसको तो पता है ना क्वेश्चन यहाँ पे। हेलो एवरीवन, जैसा कि जे एडवांस का रिज़ल्ट कुछ दिन पहले आया था तो अभी हम लोग कुछ जे एडवांस के बच्चे जो अभी कॉलेज सिलेक्शन हो गया उनका, उनको एक एक करके हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपके जूनियर्स को और जो बच्चे अभी इन फ्यूचर एडवांस प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको इनके सजेशन से कुछ फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा उसको लेके। तभी मेरे पास है अनुराग हलदार जिनको आईआईटी मुंबई इलेक्ट्रिकल, राइट, आईआईटी मुंबई इलेक्ट्रिकल मिला है और ये शायद कब जा रहे हैं आप आईआईटी में? हम गोइंग 18 को जा रहा हूँ मैं, 18 को ये जा रहे हैं, सेशन है तो 18 को चला जाऊँगा, राइट। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस स्टेट से आईआईटी मुंबई इलेक्ट्रिकल की जर्नी, अब ये खुद बताएंगे ये जर्नी कैसी रही, तो कुछ बताएंगे आप अनुराग? यस सर, मैं ओरिजिनली तो उदयपुर से हूँ, अगरतला से नहीं हूँ। तो उदयपुर डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ता था। तो क्लास 10 में मुझे पता चला सर के बारे में। वो पता तो बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ से ही लगा, लोग बोलते थे तिवारी सर, और दूसरे लोग भी जैसे बैनर देख लिया, यूट्यूब से देख लिया, तो वैसे भी पता चला पायोनियर क्लासेस। तो डिसाइड कर लिया कि अगरतला जाके पढ़ना है। तो जो बेसिक होता है सब लोगों का, अगरतला जाके पढ़ना है। तो पहले अगरतला आके तिवारी सर को ज्वाइन किया और ऐसे ऐसे ही सर ने जो दिखाया वैसे पढ़ता गया। और जे एडवांस्ड, जे मेंस, टारगेट तो सिर्फ जे एडवांस ही था पहले दिन से ही। सर ने जैसा भी बोला जे एडवांस ही टारगेट करके पढ़ना है और वैसे ही पढ़ता रहा। सर ने जैसा बोला, संकल्प, आरबीटी, एवरीथिंग। जैसे कि बताओ ना अनुराग के बारे में कि अनुराग क्लास 10 तक कुछ एडवांस आपने पढ़ाई नहीं किया था? नहीं, क्लास 10 तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किया था एडवांस रिलेटेड, सिर्फ 10th बेसिक जो माध्यमिक है उतना ही पढ़ा था। अच्छा, तो टोटली एफर्ट आपका क्लास 11-12 का, राइट? हाँ। तो क्लास 11-12 में एफर्ट डाल के इन्होंने अभी आईआईटी की जर्नी अपनी की, तो थोड़ा टफ था डेफिनेटली कंपेयर टू द थोड़ा सा जो बच्चे एडवांस होते हैं उससे थोड़ा टफ था, लेकिन टफ के हिसाब से इन्होंने एफर्ट बहुत लगाया, राइट। अब कुछ और बताइए कि आपका डेली का वर्कआउट कैसा था, मतलब कितने समय तक पढ़ते थे, क्या करते थे, या फिर वो सब चीज़ जूनियर को फ़ायदा करेगा आपका? हाँ, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना तो नहीं होगा। तो जैसे मतलब सुबह नींद खुले उससे पढ़ते ही रहे, मतलब किसी और चीज़ में डाइवर्ट ना हो। ऐसा नहीं कि मैं पूरे 24 घंटे ही पढ़ता था, ऐसा नहीं है, पर यू कैन टेक आउट 12 और 13 आवर्स इजीली, कंसिस्टेंट, राइट? हाँ, कंसिस्टेंटली। ट्यूशन को लेके या ट्यूशन छोड़ के? जैसे कि जब एग्ज़ाम करीब आता था तो ट्यूशन छोड़ के 14 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम कितने आवर्स पढ़ाई की आपने? मैक्सिमम या 15 to 16 आवर्स। इन कंसिस्टेंट पढ़ाई किया 8 से 10 घंटे? हाँ, कंसिस्टेंट 8 से 10 घंटे इज़ एनफ। जो बट घंटा इम्पॉर्टेंट के होने के साथ साथ वो फोकस स्टडी जरूरी था इनके लिए, जो मैं तो देखता था क्लास के अंदर रेगुलर फोकस, क्लास मिस कभी नहीं करना, है ना। थोड़ा सा पापा से पूछेंगे हम कि वो बताएं इनकी जर्नी और पायनियर क्लासेस में कैसे अनुराग को वो बेनिफिट मिला जिस होप को लेके आए थे आप यहाँ पे कि यहाँ से मेरे बेटे को सक्सेस मिलना चाहिए कि नहीं, तो उसका आपका एक्सपेक्टेशन कैसा था, फुलफिल हुआ या नहीं हुआ या फिर क्या था? স্যারকে প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই। স্যার যেভাবে আমাদের ছেলেকে যেভাবে সাহায্য করেছে, স্যার তো প্রথমে তো আমরা শুনে এসেছি, মানুষ থেকে শুনেছি, উদয়পুর থেকে অনেকের থেকে শুনেছি যে তিওয়ারি স্যার নাকি ফিজিক্স পড়ায়। তখন আমরা
পায়োনিয়ার ক্লাসে স্যারের সঙ্গে ভর্তি করায় 2 বছর আগে ভর্তি করার সঙ্গে সঙ্গে ওইখানে তো অনেক স্টুডেন্ট ছিল। তো প্রথমে একটা বিশ্বাস আসিল, কিন্তু মনে মনে একটা ধারণা ছিল অনুরাগ কি পারবে। তো অনুরাগ পারবে, আজকের ডেটে তো অনুরাগ যা স্বপ্ন দেখেছিল তাই পূরণ হয়েছে। কিন্তু বাট ওইটা করার ক্ষেত্রে স্যারের যে পরিশ্রম, স্যারে যে কোনো প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে স্যার যেভাবে নিজে কল করে, আমি দেখেছি স্যারে যখন এক্সাম দেয়, एग्ज़ाम देवार आगे रात्रे सर प्रत्येकटा स्टूडेंट के कल करे बच्चों अभी सो जाओ, सुबह उठना, ठीक है। তারপর দেখছি সকালবেলা আবার ঘুমের থেকে উঠেছিস কিনা, তাহলে পরীক্ষা এক্সাম হলে যেতে হবে, এটি তো আছেই। কিন্তু স্যারের যেই আরবিটি কম্পিউটার বেস যে ক্লাসগুলো আছে, ওই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ছেলেগুলা, এই যে ছেলে মেয়েরা অনেক 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 জায়গা অনেক কিছু আগে জায়গা, যে কীভাবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামে যোগদান করতে হইব, এক্সামে বসতে হইব, তারপর কিভাবে করলে মানে পুরা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা আছে স্যারের এখানে। প্রতি মুহূর্তে স্যারে একজন স্টুডেন্টের সঙ্গে টাচে থাকতো সব সময়, যে কি করবে, কিভাবে পড়তে হবে, পুরা ডিটেলস স্যারকে। আর আমাদেরও একটু বিশ্বাস ছিল যে স্যার, আমি সবসময় অনুরাগকে বলতাম, স্যার যেভাবে তোমাদের কেয়ার করে তুমিও সেইভাবে স্যারের কথা ভাবে শুনে স্যারের ক্লাসগুলো করবে। আর অনুরাগ সবসময় ক্লাস করতো। আর একদিনও যদি মানে বন্ধ তো কম হয়েছে, যদি বন্ধ করতে হতো না, এটা বন্ধ করতে পারবে না, তুমি চলে আসো। আমরা যখন আমরা তো সাধারণত উদয়পুর থেকে, ঠিক আছে, এইটাই স্যার। आपने जो बोला ना कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि क्लासेस मिस नहीं करते थे, ये तो ये बहुत क्रूशियल है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। जैसे कि अब अनुराग आप सजेशन दीजिए कि जूनियर्स के स्पेशली कि क्लासेस अगर आप कोई बच्चा मिस करता है उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, क्या कोई एडवांटेज है उसमें? एडवांटेज तो है, ज़्यादा सो पाएंगे और कोई एडवांटेज नहीं है। सोएंगे वो क्लास मिस करके, वो एडवांटेज है। बट बाकी डिसएडवांटेज है कि एक स्ट्रीक लूज हो जाता है, क्योंकि एक क्लास सपोज एक चैप्टर का 10 लेक्चर सर ने कराया, आप दूसरे लेक्चर पे नहीं आए, तो तीसरे लेक्चर तक 10वें लेक्चर तक कुछ समझ नहीं आएगा, तकलीफ ब्रेकडाउन टू लास्ट कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स ये टॉपिक ऐसा है, हाँ, वेरी कनेक्टेड है। और आप अगर कहोगे कि बाद में कर लूंगा उस क्लास को, तो वो नहीं हो पाएगा, वो रिदम नहीं रहता, वो इंटेंशन नहीं रहता, धीरे धीरे वो इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती है। एक क्लास मिस हो गया तो मिस हो गया, वो आप रिकॉर्ड। ठीक है, अभी तक तो हम लोग पूरा इधर के बारे में बात किए, लेकिन ये बात जरूरी है कि मम्मी कैसे पूछें वो ना, कि उनका कैसा लेके था बचपन से अनुराग, हार्ड वर्किंग था या फिर क्या, क्योंकि हार्ड वर्किंग नहीं होने से तो IIT नहीं होने वाला है। क्योंकि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्क चाहिए, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है ना। तो जब कोई बच्चा बाहर से आता है ना, अगरतला में, उदयपुर से, बेलोनिया से, कहीं से भी, तो उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो क्लास 10 तक जिस मोड में अपने रूम में बैठ के पढ़ा है, कहीं भी जिस सराउंडिंग में रहा है, यहाँ आने के बाद टोटली नया है, और वो नया में आके यहाँ पे एडजस्ट करना, यहाँ के दोस्तों के साथ दोस्ती करना, या फिर यहाँ के इन्वायरमेंट में खुद को फिट करना, उसमें ही टाइम चला जाता है ना। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेंटेन कर, मुझे याद है पहले तुम, मुझे अभी भी बोलना नहीं चाहिए, मुझे बेसिक्स क्वेश्चंस में भी तकलीफ होती थी पहले, राइट। लेकिन शर्मा के इलस्ट्रेशन भी मैंने आपको दिखाया बहुत सारे कि नहीं हो रहे हैं, बट धीरे धीरे करते सब हो गए, मतलब एक जगह पे जितना भी होना है, राइट। मम्मी बताएंगे कैसे? আমার কিছু কোনের মতো কথা নাই, যে অনুরাগের বাবাই সব বলে দিল। স্যারে তো মানে আমার ছেলের সঙ্গে সবসময় মানে লেগেছিল, এখনও আছে, সবসময় থাকবে। স্যারের মানে অবদান কোনোদিন ভুলবো না। আমার ছেলেও অনেক পরিশ্রম করেছে, স্যারও করেছে, আর বেশি বলবো না। एक दो बात और पूछेंगे अनुराग से कि वो कुछ यहाँ हमारे पायनियर क्लासेस के फॉर्मेट्स के बताएं, कैसे हम लोग फॉर्मेट में चलते हैं जूनियर्स के लिए, क्या वो कैसे हेल्पफुल है जूनियर को, कैसे हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अभी तो हम लोगों ने पूरा लाइब्रेरी अच्छे से सेटअप कर दिया, अभी एक ही बिल्डिंग में सब कुछ क्लासेस, वो पूरा का पूरा 40 सेट्स कंप्यूटर फॉर CBT रेडी कर दिया, क्योंकि अभी नीट एग्ज़ाम भी CBT होने वाला है।
तो उसके लिए तो बच्चों को चाहिए, तो नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ा सकते हैं हम ऐसे करके। तो वो सब बताएंगे कि जूनियर्स को क्या चाहिए आपको। पायनियर क्लासेस का फॉर्मेट इज़ बेस्ट, मतलब आई वुड से द बेस्ट इन अगरतला। पहले तो आप क्लास करते हो, क्लास के बाद सर अगर कुछ वैसे तो होमवर्क के लिए सर ज़्यादा फोर्स नहीं करते, जितना भी है टीपीपी करते हो। नहीं, क्योंकि इसी कि तुम इस स्टेज में नहीं हो कि तुम्हें कोई फोर्स करे कि डू दिस होमवर्क, राइट, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जे एडवांस। अब मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ आपको, मतलब इस ट्रैक से हट के एग्जांपल, जैसे तुमको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, कि एक रिक्शा वाला जब घर से रिक्शा लेके निकलता है तो उसको क्या बोलता है कि पैसेंजर के पास भाग के जाओ, बोलता है क्या? वो तो पैसेंजर देखते ही भागते हैं ना उसके पास, क्योंकि उसको पैसे कमाने के लिए निकला है वो, है ना। पैसेंजर से पूछता भी कुथाए जाबेन अपनी, इज इट। तो वैसे ही एक स्टूडेंट खुद को देखे ना, अगर कि मेरे को जेई क्वालिफाई करना है, तो उसके क्लासेस हो गए हैं, क्लास के टॉपिक कवर हो गए, तो उसको तो पता है ना क्वेश्चन यहाँ पे हमने डीपीपी दिया, तो नर्सरी में नहीं उसको बोलें कि भाई तुम डीपीपी करके आना। अगर ये बोलना पड़ रहा है तो इनिशियली टीचर्स बोलते हैं, लेकिन बच्चे को जब तक ये खुद समझ में नहीं आया कि मुझे करना है, तब तक उससे बड़ा एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने को है, राइट। और ये मुझे उसको रेडी करना, उसके दिमाग में आना है कि ये मुझे करना है। सर हमको कब तक बोलेगा? हाँ, सर को आप पीछे लेके आओ कि सर ये क्वेश्चंस में डाउट है, हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, राइट, है ना। मन में मत नहीं रखो इस बात को कि ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्यों पूछूं सर से। क्या ये सब तो ईजिली एक्सेसिबल, हम तो काफ़ी क्लोज रहते हैं क्लासेस के। फिर कुछ बोले थे, मतलब डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होते हैं, मतलब डाउट सॉल्विंग क्लासेस नहीं, सर को डायरेक्टली टच में रह सकते हो, कभी भी सर प्रेजेंट रहते हैं आपके लिए, कॉल उठाएंगे, मतलब। और अभी का जो बिल्डिंग का फॉर्मेट है मेरा, तो कभी भी आ सकते हो आप। हाँ, कभी भी आ सकते हो। अभी तो कभी भी आ सकते हो। और जो सीबीटी का फॉर्मेट है वो तो बहुत अच्छा है, आपको पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस दे देगा, रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस दे देगा। इवन जेईई के एनटीए का जो फॉर्मेट है वही सेम फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट, कलर फ्लड सब एकदम सॉफ्टवेयर सेम टू सेम आई वुड से। तो उसके बाद जो ऐप में एनालिसिस आता है, सॉल्यूशन आता है, आंसर्स आता है, तो वो तो है मतलब। और जो सर ने जो सेल्फ स्टडी का जोन बना के रखा है वो तो बेस्ट है। जैसे हम आके संकल्प करते थे यहाँ पे, एवरीथिंग इज वो सेल्फ स्टडी जोन और अभी और मॉडिफाइड हो गया। अभी हर बच्चे को एक टेबल देता हूँ मैं। पहले तुम लोग के साथ क्या था, डेस्क था ना, डेस्क था, तभी हर बच्चे को एक एक टेबल है उसका, वो आके वही बैठेगा, ऐसे करेगा, तो वो तो और भी बेटर है कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे तुम्हारे सामने कोई पढ़ रहा है ना, तो वो तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बट तुम अभी वॉल के सामने पढ़ रहे हो। जैसे घर में एक टेबल है, तुम पढ़ रहे हो ऐसे करके। जैसे घर में कोई गेस्ट रहते हैं तो यहाँ पे आके पढ़ लो आराम से है लाइब्रेरी का एक्सेस। अभी तो मुझे लगता है कि मेरे लाइब्रेरी में एटलीस्ट 1,500 से कम बुक नहीं रखा मैंने अभी तक, सारे फॉर्मेट्स डाल दिया, A to Z बुक डाल दिया, एंड एवरीथिंग इज एक्सेसिबल टू ऑल। तो अब और बताइए कंटेंट कैसा है इधर, कंटेंट को लेकर? कंटेंट इज वेरी गुड। तिवारी सर के कंटेंट के बारे में तो कोई शक नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड ऑल। जैसे फिजिक्स जो हमने सीखा है वो 11-12 में सीखा है, जो फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, हाउ फिजिक्स इज इम्प्लीमेंटेड। तो सर तो केस लेके समझाते थे एकदम, एक सिचुएशन पे पूरा क्लास डिस्कस करना, वो सर का मेथड है, ना कि सिर्फ 4 डेफिनेशन रटवाना। वो सर का मेथड नहीं है। 4 क्वेश्चन करवाना वो सर का मेथड नहीं है। एक सिचुएशन, उसका वैरायटी, पूरा क्लास खत्म डिस्कशन पे। और जूनियर को कुछ बोलना चाहेंगे? ज़्यादा इंटरव्यू को बड़ा नहीं करेंगे हम, जूनियर को कुछ बोलना चाहेंगे आप? फिर जूनियर को मतलब ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, स्टिक टू बेसिक्स। सर जैसा बोले वैसा करते रहे, बहुत जगह डिस्ट्रैक्ट मत हो, एक जगह लॉयल रहो, एंड इफ़ यू आर गेटिंग द राइट कंटेंट, एक जगह लॉयल रहने से भी हो जाता है। यहाँ से हो जाता है तो फिर ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर देके जाइए, मोबाइल कितना इम्पोर्टेंट है आजकल? हर बच्चे को एक मोबाइल चाहिए। मोबाइल मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस करता था कुछ वैसे, हाँ कुछ केमिस्ट्री में जैसे। और सोशल मीडिया इज़ वेरी डेंजरस एट दिस स्टेज। 11-12 में सोशल मीडिया बहुत डेंजरस है। मुझे आज भी इंस्टाग्राम में मैसेज आता है, अब तो इंस्टाग्राम खोला है, आज भी इंस्टाग्राम में मैसेज आता है, भैया कुछ बता दीजिए। मैं पहला ही बोलता हूँ कि पहले तुम इंस्टाग्राम बंद करो। वो बहुत डिस्ट्रैक्शन आजकल के बच्चों में, जो कि उससे दूर रहना है और पढ़ाई करनी है, काफ़ी पढ़ाई करनी है ना। हाँ।
तो अनुराग आईआईटी मुंबई जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल लेके, सो इनको ऑल द बेस्ट। और अनुराग पायनियर्स हैं, हमेशा पायनियर्स रहेंगे और आते रहेंगे हमेशा, थैंक यू ठीक एवरीवन। है ना।